सर लास्ट 6 मंथ्स यानी बेटा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हटा दो। ड्राइंग क्या होती है? तो ड्राइंग तो होता है पैसा निकालना भाई, लेकिन वो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इरेगुलर ड्राइंग्स करते हो या तो रेगुलर करते हो। इरेगुलर का मतलब जब आपका मन चाहा तब आपने उठा के ड्राइंग्स कर ली, पैसा निकाल लिया। याद रखना जब मंथली कर रहे हो तो मंथली में ड्राइंग्स इनटू 12 करना पड़ता है टोटल ड्राइंग के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज फटाफट कॉन्सेप्ट्स में हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? तो ड्राइंग तो होता है पैसा निकालना भाई, लेकिन वो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इरेगुलर ड्राइंग्स करते हो या तो रेगुलर करते हो। इरेगुलर का मतलब जब आपका मन चाहा तब आपने उठा के ड्राइंग्स कर ली, पैसा निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि आपने 1 मई को पैसा निकाल दिया। भैया 1 मई के बाद कितने महीने बचते हैं? अगर अप्रैल से मार्च तक का ईयर है तो अभी तो सिर्फ अप्रैल हुआ था, मई में तो पैसा ही निकाल दिया तो 11 महीने बचे। तो इन दैट केस ये इरेगुलर ड्राइंग्स में सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है जिसको आप लिखते हो टोटल ड्राइंग्स, मतलब जो भी आपने ड्राइंग्स करी हैं उसका अमाउंट, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स लेफ्ट अपॉन 12। तो इससे सिंपली आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल आता है। इरेगुलर ड्राइंग में जब भी कुछ करना हो आपको याद रखना, बस इतना देखना है कि कितने महीने बचे हुए हैं और उतना इंटरेस्ट आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रेगुलर ड्राइंग्स हैं, भाई हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो क्या बार बार कैलकुलेट करोगे? नहीं, वहाँ पे एक शॉर्टकट अपनाते हैं अपन, फॉर्मूला पूरा यही रहता है। लेकिन इसमें ये जो मंथ्स लेफ्ट है ना, यहाँ पे अपन यूज करते हैं इस मंथ्स लेफ्ट की जगह एवरेज पीरियड। इसकी जगह हम लोग एवरेज पीरियड यूज कर लेते हैं अपॉन 12, खत्म बात। एवरेज पीरियड अपन यूज करते हैं। ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जो ड्राइंग्स है वो 3 तरीके से हो सकती हैं। या तो आप हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, या तो आप हर क्वार्टर यानी 3 महीने के गैप्स पे विड्रॉ कर रहे हो, या तो हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हो। हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गहरा है, 3 तरीके से निकलता है। हम जो इस वीडियो में देख रहे हैं वो सिंपल जो अपने बुक में दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, यानी आखिरी 6 महीने में अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा वो मैं भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला वाला सीख लेते हैं मंथली ड्राइंग। अब मंथ कितने होते हैं? तो बेटा ये सारे लिखे हुए हैं अप्रैल से मार्च तक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 12 महीने होते हैं। अब यहां पर अपने को देखना है कि कब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। मंथली बिगिनिंग में, मंथली मिडिल में, मंथली एंड में। इसका मतलब हर पहली तारीख को, हर 15 तारीख को, या हर 30 या 31 तारीख को। ठीक है। अब सर फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना, लास्ट डे यानी लास्ट डे। ठीक है। चलो, बिगिनिंग का मतलब कि अगर पार्टनर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहा है तो आपको क्या देखना है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। अगर अप्रैल 1 को उसने विड्रॉ किया है पैसा तो उसके पास कितने महीने बचे हैं इंटरेस्ट चुकाने के लिए, मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट देगा। तो पूरे के पूरे 12 महीने का, क्योंकि पहली तारीख को उसने विड्रॉ कर दिया तो 12 महीने का इंटरेस्ट देगा। और आपको देखना है कि आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। तो भाई आखिरी ड्राइंग कब होगी? सर ये हर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो आखिरी ड्राइंग मार्च की पहली तारीख को करेगा। जब मार्च की पहली तारीख को करी तो कितने महीने बचे? सिर्फ 1 महीना। तो इसका आप ले लोगे एवरेज, विच वुड बी 13/2 एंड इट विल बी 6.5। ये 6.5 आ गया आपका एवरेज पीरियड जिसको आप यूज करोगे। ठीक है। वैसे अगर मिडिल देखें तो हर महीने, दूसरे कलर से कर देता हूं, अगर हर महीने के मिडिल में विड्रॉ किया तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? तो बेटा 11 महीने ये और आधा महीना ये, यानी 11.5 मंथ्स। और आखिरी ड्राइंग होगी 15 मार्च को, यानी आधा महीना वहां पे 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 11.5 और ये 12/2 तो 6 आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड। और वैसे ही एंड करोगे यानी हर साल के सर एंड में, ये एंड में, हर महीने के एंड में, अप्रैल के एंड में विड्रॉ किया तो 11 महीने बचे, और मार्च के एंड में विड्रॉ किया तो कोई महीना नहीं बचा यानी 0। तो 11 + 0/2 विच वुड बी 11/2, 5.5 आ जाएगा आपका यहाँ पर एग्रीगेट एवरेज पीरियड। ठीक है। तो ये एवरेज पीरियड आप फॉर्मूले में लगा दोगे। समझे बात को? वैसे ही क्वार्टर में भी होता है। क्वार्टरली क्या हो जाता है? सर क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर यानी याद रखना बेटा 3 महीनों का एक पेयर कहलाता है क्वार्टर। तो अप्रैल मई और जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर एंड सो ऑन। तो क्वार्टर की पहली तारीख को यानी उसने पहली ड्राइंग यहां पर करी होगी क्वार्टर के बिगनिंग में। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? तो 12। आखिरी ड्राइंग करेगा कब? क्वार्टर की पहली डेट। ये पूरा एक क्वार्टर है, इसकी पहली डेट यानी जनवरी 1 को ये विड्रॉ करेगा आखिरी बार। एक, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ये 4 बार विड्रॉ कर रहे हैं। हमको सिर्फ पहली और आखिरी देखनी है। तो पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के बाद 3 महीने बचे। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/2
विच वुड बी 7.5। पहले में आ गया आपका एग्रीगेट 7.5। मिडिल में कर रहा है सर क्वार्टर का मिडिल यानी ये अप्रैल मई जून, तो मई का मिडिल, ठीक है, मई के मिडिल में कर रहा है, तो कितने महीने बचेंगे, 10.5 महीने, 10.5। आखिरी ड्राइंग यहां पर होगी कहीं तो 1.5 महीना यहां पर बचेगा, 1.5/2 यानी 12/2 6 आ जाएगा यहां पर एग्रीगेट। और एंड में कर रहा है, यहां पर कर रहा है, तो पहली ड्राइंग के बाद 9 महीने और आखिरी के बाद 0, तो 9 यानी 4.5 आ जाएगा एग्रीगेट आपका एंड में। ये हो गया पूरा का पूरा किसका, मंथली और क्वार्टरली का। अब देख लेते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कब, हाफ ईयरली एंड लास्ट मंथ, एंड या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, एंड नहीं लिख के मैं लिख देता हूं लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स। सर लास्ट 6 मंथ्स यानी बेटा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हटा दो, अक्टूबर से विड्रॉ करना शुरू कर रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ आखिरी 6 महीने विड्रॉ कर रहा है। तो सर अगर आखिरी 6 महीने में पहली तारीख को कर रहा है यानी 1 अक्टूबर को पहली ड्राइंग होगी, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे सर, 6 बचे। आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग होगी कब, 1 मार्च को, कितने महीने बचे, 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 1 7/2 आ जाएगा 3.5, 3.5 एग्रीगेट आया। वैसे अगर आप मिडिल में करोगे तो 5.5, पहली ड्राइंग के बाद 5.5 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद 0.5 महीना, 0.5 महीना यानी 6/2 3। और वैसे आप जब एंड करोगे तो पहली ड्राइंग के बाद 5 महीने और आखिरी ड्राइंग के बाद कुछ भी नहीं, 0 महीना, है ना, तो 5/2 2.5 ये आ जाएगा आपका एग्रीगेट। अब आपको सिंपल सा लगाना है फॉर्मूला, क्या लगाना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी आपने यहाँ पे एवरेज पीरियड निकाला है, जो भी आपका एवरेज पीरियड हो, अपॉन 12। ये जो टोटल ड्राइंग्स है ये 3 तरीके से बेटा है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। याद रखना जब मंथली कर रहे हो तो मंथली में ड्राइंग्स इंटू 12 करना पड़ता है टोटल ड्राइंग के लिए, क्वार्टर होते हैं 4 तो ड्राइंग्स इंटू 4 करना पड़ता है टोटल ड्राइंग्स के लिए, और हाफ ईयरली में महीने हैं 6 तो ड्राइंग्स इंटू 6 करना पड़ेगा टोटल ड्राइंग्स के लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिखा है टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं एंड देन वील एंड इट अप। अगर किसी बंदे ने 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया, तो सर हम पहले करेंगे टोटल ड्राइंग्स, यानी 10,000 हर महीने फॉर 12 महीने, दैट इज टोटल ड्राइंग्स, इनटू रेट कितना है, रोहित विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, रेट है 6/12, 6% पर एनम, 6/100 सॉरी, 6 रेट अपॉन 100 इनटू एग्रीगेट यानी एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड कितना यूज करोगे, सर बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी पहले मंथ का एंड, मतलब पहले मंथ में ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बिगिनिंग कौन सा एग्रीगेट है 6.5, तो कौन सा एग्रीगेट यूज करोगे 6.5, यहां पे यूज करेंगे अपन 6.5। जब आपको इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3900 जो आपका इंटरेस्ट रहेगा। समझे बात को। वैसे ही देख लेते हैं 10,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो सर 10,000 इंटू 12 फॉर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एग्रीगेट अपॉन 12। सर एग्रीगेट कौन सा यूज करेंगे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, पहले महीने के बाद सर बचते हैं 11.5 मंथ्स, आखिरी महीने के बाद बचते हैं 0.5 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2, 12/2 6। ये वहां पे भी अपन ने किया वैसे ही कुछ 6/12। जब आप पूरा इसको सॉल्व कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ₹3600। करके देखना, ये करके देखना, मैं तो डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ लेकिन आप करके देखना, आएगा तो यही, लेकिन करके जरूर देखना। मेरे को ना मेन ये समझाना है कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, 10,000 क्वार्टरली, सर क्वार्टर होते हैं 4 यानी साल में 4 बार विड्रॉ, टोटल ड्राइंग्स इंटू 4 करके आएंगे, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू सर जो भी एग्रीगेट है अपॉन 12। एग्रीगेट क्या है सर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। अभी अभी अपन ने देखा मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में कितना जा रहा है सर, ये रहा क्वार्टर के मिडिल में 6, तो कौन सा एग्रीगेट यूज करोगे 6। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आएगा 1200। करके देखना हो सकता है मैंने गलत करा हो, है ना, एक आध आंसर तो गलत लिखूंगा ही, वो तुम बताना कौन सा गलत था। ठीक है, चलो अभी 6 हैं अपने पास, ये और है, एक आंसर गलत लिखूंगा, वो एक आंसर तुम्हें बताना है कि सही क्या था। ठीक है, चलो रोहित विड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट 6% पर एनम, 6,000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो सर 6,000 इंटू 4 टोटल ड्राइंग्स, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सर एवरेज पीरियड क्या यूज करेंगे, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, सर
ये है अपना क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में एग्रीगेट यूज करते हैं 4.5। यहाँ पे कौन सा एग्रीगेट यूज करोगे? 4.5। जब आप इसको पूरा निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 540 रुपीज, 540। 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, तो 6 महीने भी ड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगी? इंटू 6 करके, ये आ गई टोटल ड्रॉइंग्स। इंटू रेट अपॉन 100, 6 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड क्या यूज करेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, हर 6 मंथ्स के बिगिनिंग पे, पहली ड्राइंग के बाद 6 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद 1 महीना, 6 + 1 7/2 3.5। ठीक है, तो 3.5 आप एग्रीगेट यूज करोगे। अपन ने निकाल रखा है बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स, सर बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स 3.5, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स 3.5। जब आप इसको कर लोगे तो आपका आंसर आएगा ₹630। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं। 4,000 इन द एंड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, तो टोटल तो 6 ड्राइंग्स होंगी। इन द एंड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। कितना एवरेज पीरियड आएगा इन द एंड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स? सर एंड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स यानी हाफ ईयरली 2.5 का एग्रीगेट यहां पर मैं यूज करूंगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आएगा 300। ऑलराइट, सो ऐसे तरीके से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डिटेल वीडियो के लिए पूरा लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। दैट वाज ऑल, अगली क्लास में मिलता है, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।